जय हिंद दोस्तों, जोहार झारखंड। स्वागत करते हैं आज के करंट अफेयर में। आज आपका 3 सितंबर है। तो आज आपका जो करंट अफेयर है झारखंड का, उसको देखते हम लोग हैं। एक और सूचना दोस्तों, आपका जो करंट अफेयर जो डेली अपडेट किया जा रहा है, उसमें बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर हैं जो अनवांटेड होते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। मैं उन्हीं करंट अफेयर को ले रहा हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ओरिएंटेड हैं। और उसके लिए आप एक्स्ट्रा, अगर आप चाहें तो आप मैगजीन पढ़ सकते हैं, पेपर पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला करंट अफेयर दोस्तों, मारंग गोमके पारदेशीय, ठीक है, छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत कब की गई थी? वापस से ये अभी न्यूज में चर्चा में है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि सरकार के द्वारा इसके लिए कुछ दोबारा से कुछ आदेश पारित किए गए हैं। तो मारंग, देखिए ध्यान रखिए दोस्तों, मारंग गोमके पारदेशिया, ठीक है ना। पारदेशिया मतलब यानी कि विदेश में पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, इसका अर्थ है दोस्तों कि इस योजना के तहत, ठीक है, झारखंड के विद्यार्थियों को, ठीक है, एक छात्रवृत्ति दी जाएगी ताकि वो बच्चे विदेश में जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, उनको विदेश में पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2021 में। ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? 2021 में। तो इसकी शुरुआत 2021 में की गई थी। और ध्यान रखिएगा, अभी जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें ये बात रखा गया है कि उस समय, यानी कि जब ये शुरुआत की गई थी 2021 में, जब शुरुआत की गई थी, तो टोटल कुल 25 बच्चों को ये छात्रवृत्ति दिया जाता था झारखंड भर में से। ठीक है, लेकिन इस बार क्या किया गया है, इस योजना के तहत 50 छात्र, ठीक है, 50 छात्रों को विदेश पढ़ने जाएंगे। ठीक है, टोटल 50 छात्रों को विदेश पढ़ने भेजा जाएगा, जिनमें से उनका कोटा निर्धारित कर दिया गया है। इस कोटे में 20 एससी के छात्र होंगे, 10 एसटी के छात्र होंगे, 6 अल्पसंख्यक होंगे और 14 ओबीसी के छात्र होंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान वाली बात ये है, इसमें जो छात्रों की संख्या है ये अभी वर्तमान की स्थिति है। ठीक है, लेकिन जब ये योजना शुरुआत की गई थी तो उस समय केवल 25 लोगों को भेजा जाता था। अब ये इसमें कितना कर दिया दोस्तों? 50 कर दिया गया था, डबल कर दिया गया है अभी जो कैबिनेट की बैठक हुई है। ठीक है, इससे इसके अलावा साथ में आपको मैया सम्मान योजना, ठीक है, और भी जो योजनाएं चलती है उसके लिए आपको पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है, झारखंड सरकार द्वारा। तो अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को मैं ले रहा हूँ। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं सारे करंट अफेयर को लूँगा फिर आपका उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो इरेलीवेंट करंट अफेयर हो जाता है। ठीक है, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि 5 से 7 मिनट या 10 मिनट का डेली मैं करंट अफेयर अपडेट कर दूँ। 2-3 करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर अब डेली सोचिएगा कि डेली मैं 10 करंट अफेयर रटूंगा, तो आप अगर डेली अब सोचिएगा कि मैं 10 करंट अफेयर रटूंगा, ठीक है, अब 10 में से ऐसा होता क्या है ना कि जो 8 करंट अफेयर होते हैं या 7 करंट अफेयर ऐसे होंगे, ठीक है, उसमें से जो इरेलीवेंट होते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है। कुछ करंट अफेयर आपका वनडे एग्जाम से इंपॉर्टेंट होता है, कुछ करंट अफेयर वो मेंस के एग्जाम से या जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं आपको अगर जेपीएससी के एग्जाम के व्यू से करंट अफेयर दूंगा तो आप शायद देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें आपको विश्लेषण पढ़ना पड़ता है। और मैं आपको वनडे एग्जाम से आपको हेल्प कर रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, एक फिल्म चर्चा में है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ह्यूमन इन द लूप, ध्यान रखिए दोस्तों, ह्यूमन इन द लूप फिल्म, ठीक है, के निर्देशक कौन है? ठीक है दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, ह्यूमन इन द लूप एक फिल्म अभी आई है दोस्तों। ठीक है, ह्यूमन इन द लूप, आप इस मूवी को जाकर देखिएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं बता देना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, सुनिएगा पहले से कोई बात। ठीक है, तो इसके निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक है दोस्तों अरयन सहाय। ठीक है ना, अरण्य, ठीक है, अरण्य सहाय। ठीक है, इस फिल्म के निर्देशक कौन है दोस्तों? अरण्य सहाय है। और यह फिल्म है, ये आदिवासी महिलाओं की कहानी, ठीक है ना, अर्थात ये कहानी आदिवासी महिला पर आधारित है। ठीक है, तो इसके निर्देशक कौन हो गए दोस्तों? अरण्य सहाय, और ये आदिवासी महिला पर ये फिल्म आधारित है। और ये झारखंड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कहीं पर भी झारखंड के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ह्यूमन इन द लूप फिल्म के निर्देशक कौन है। ठीक है, तो अरण्य सहाय है। साथ में ध्यान वाली बात इसमें यह है दोस्तों कि इस फिल्म के, ठीक है ना, जो निर्देशक निर्माता हैं अर्थात अरण्य सहाय को बाहरी जगत यानी कि बॉलीवुड के जो फिल्म निर्माता हैं उनके द्वारा सपोर्ट भी किया जा रहा है। ठीक है, जैसे किरण राव हो गए, ठीक है, और बीजू टोपो, ठीक है, उनके द्वारा इनको मदद भी किया जा रहा है इस फिल्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, मैंने आपको अभी 2-3 दिन से, बहुत दिन से चर्चा में था। ठीक है, 2-3 दिन से क्या लगातार अभी ये न्यूज़ में चर्चा में है दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको बताया था कुछ बारे में। ठीक है, वापस रिकॉल कर लेंगे हम लोग कि सेमीकॉन इंडिया 2025, ध्यान रखिए दोस्तों, सेमीकॉन इंडिया 2025, ठीक है, आपको बताए थे दोस्तों कि सेमीकॉन इंडिया 2025 के तहत भारत क्या कर रहा है दोस्तों? पहला मेड इन इंडिया अपना चिप बनाने वाला है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो पहला जो स्वदेशी प्रोसेसर चिप है वो बनकर तैयार हो गया है। तो प्रश्न ये है, भारत का पहला स्वदेशी प्रोसेसर चिप का नाम क्या है? ठीक है, अर्थात ये बनकर तैयार हो गया है। तो नाम है, यहाँ ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, आर्यभट्ट, विक्रम, गांधी या मैत्री। ठीक है, इसका सही उत्तर है दोस्तों विक्रम। ध्यान रखिएगा दोस्तों,
इसका नाम क्या है दोस्तों? विक्रम, यानी भारत का पहला जो स्वदेशी प्रोसेसर चिप है। आपको पता होगा जो आपका कंप्यूटर हो गया, ये जो सिस्टम हो गया, ठीक है, लैपटॉप हो गया, उसमें जो चिप लगता है, ठीक है दोस्तों, प्रोसेसर चिप होता है, ठीक है, इसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट में आपको एक आईसी लगता है दोस्तों, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट लगता है। उसके अंदर आपको क्या होता है दोस्तों? चिप लगता है, जो मदरबोर्ड में रहता है, ठीक है, जनरली उसमें क्या करता है, ये सारे सिस्टम को कमांड करता है, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट होता है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी डिवाइस का इंपॉर्टेंट वो क्या हिस्सा होता है। और इसमें मुख्य रूप से सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। टोटल 4-5 तरह के एलिमेंट प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। तो सेमिकॉन इंडिया 2025 में भारत का पहला मेड इन इंडिया प्रोसेसर, ठीक है, मेड इंडिया प्रोसेसर और टेस्ट चिप पेश की गई, ठीक है। और किसके द्वारा पेश की गई दोस्तों? तो आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, ठीक है, हमारे आईटी मंत्री है, ठीक है, उनके द्वारा पेश की गई, ठीक है। और पीएम मोदी को, ध्यान रखिए दोस्तों, पीएम, ठीक है, ने मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी को ये तोहफा दिया, जहां पर विक्रम, इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, तो विक्रम 3201 इसका नाम रखा गया है, ठीक है। और ये कैसा है दोस्तों? तो 32 बीट, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये प्रोसेसर का नाम है, ठीक है। 32 बीट होता है, 64 बीट होता है, ठीक है। जहां पर बीट ज्यादा हो जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाता है कि जिसमें बीट की मात्रा ज्यादा होगी, उसमें प्रोसेसर क्या होगा दोस्तों? उतना ही तेजी से फास्ट रहता है, ठीक है। तो आप लोग इसको कंप्यूटर में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं फिलहाल यहाँ कंप्यूटर पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ थोड़ी सी, ठीक है। तो 3201 विक्रम इसका नाम रखा गया है। और इसके अलावा 4 टेस्ट चिप सौंपे गए हैं। इसका निर्माण इसरो के लैब में हुआ है।